शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जो पूरी देश की गरीबी को मिटा सकता है। शेयर मार्केट आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में सही तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा डायरेक्ट स्टॉक, इसे डिलीवरी भी कहा जाता है, और चौथा SIP। अगर आप इन चारों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो शेयर मार्केट से आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर शेयर मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला म्यूचुअल फंड। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम जो पैसा लगाते हैं उन पैसों से हमें अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही हमें यहाँ पर लॉस भी ना के बराबर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट टीम होती है जो दिन रात इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च करती है, और वो टीम हमारे पैसे को शेयर मार्केट में अच्छे से रिसर्च करके लगाती है और हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में हमें अच्छा फायदा मिलता है क्योंकि हमारा पैसा एक एक्सपर्ट टीम द्वारा कंपनियों को रिसर्च करके लगाया जाता है। उनको शेयर मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, तो आप अपने पैसे यहाँ पर बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। दूसरा डायरेक्ट स्टॉक। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि डायरेक्ट का मतलब सीधा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना। शेयर मार्केट में अगर आप डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट तभी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपको शेयर मार्केट के बारे में और कंपनियों के बारे में पूरा नॉलेज हो, तभी आप डायरेक्ट रूप से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या फिर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है। तीसरा है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप अपने पैसे को खोने से डरते हैं या रिस्क लेने से डरते हैं या फिर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए SIP एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि SIP में मजे की बात यह है कि SIP में आप सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं और आप इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप SIP में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आप यहाँ पर पैसे लगाकर छोड़ देते हैं तो आप जब सोते रहेंगे तब भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, क्योंकि SIP में आप जो पैसा लगाते हैं उस पैसे को टीम के द्वारा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में अलग अलग जगहों पर लगा दिया जाता है, जिससे आपको नुकसान बहुत ही कम होता है और अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और खास बात है कि आप यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है तो आप बिंदास होकर SIP में जरूर इन्वेस्ट करें। यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि शेयर मार्केट खुलने के बाद और शेयर मार्केट बंद होने से पहले आपको शेयर खरीद कर बेचना होता है। इसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। और भी आसान भाषा में समझा जाए तो इसमें आपको शेयर को खरीद कर एक ही दिन में बेचना होता है। मतलब सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शेयर को खरीद कर बेचना होता है। अब इसमें आपको मुनाफा हो या फिर नुकसान झेलना पड़ता है। शेयर मार्केट की थोड़ी और बेसिक नॉलेज जानते हैं, जिससे आपके लिए शेयर मार्केट को समझना और भी इजी हो जाएगा। नंबर 1, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार को ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को पूंजी जुटाने का मौका देना और निवेशकों को कंपनियों में हिस्सेदार बनने का अवसर प्रदान करना है। नंबर 2, शेयर किसे कहते हैं। किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है
कंपनी अपनी कुल पूंजी को यानी 10 लाख रुपए को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपए होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर या स्टॉक कहा जाता है। नंबर 3, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की जरूरत होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 4, डीमैट अकाउंट क्या होता है? शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत डीमैट अकाउंट की होती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप अपने कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। नंबर 5, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट की तरह ही शेयर बाजार में निवेश के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इंपॉर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। नंबर 6, ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं? शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। रिलायंस, टाटा, एमआरएफ जैसी टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। इससे शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपको ब्लू चिप कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए। नंबर 7, बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। नंबर 8, ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस एक ऐसा नंबर है जो यह बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक कंपनी अपने सामान्य शेयर पर कितने रुपए का मुनाफा कमाती है। नंबर 9, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है? किसी कंपनी में शेयर मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर रिलायंस के शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे रिलायंस द्वारा किसी ऐसी नीति की घोषणा करना जिसके कारण लोगों के द्वारा इसके शेयरों की अधिक खरीदारी करना, या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रिलायंस के पक्ष में कोई अच्छा निर्णय लेना। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर 10, बेयर मार्केट क्या होता है? मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर है कि स्टॉक और नीचे जाएगा। नंबर 11, डीवाई यानी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत के मुताबिक हर साल डिविडेंड में कितना भुगतान करती है। नंबर 12, आरओई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, यानी कंपनी में निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह आरओई द्वारा पता चलता है। नंबर 13, आरओसीई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। आरओसीई हमें यह बताता है कि कंपनी अपनी पूंजी को कितने अच्छे ढंग से उपयोग करती है प्रॉफिट बनाने के लिए। नंबर 14, एसएलबी क्या है? सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए शेयर उधार लिया जाता है। नंबर 15, 52 वीक हाई लो क्या होता है? शेयरों की कीमतें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। शेयर बाजार में पिछले 52 सप्ताह में किसी शेयर की सबसे ऊंची कीमत को 52 वीक हाई और सबसे कम कीमत को उसका 52 वीक लो कहा जाता है। शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए? अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप शेयर मार्केट से
बहुत अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए। शेयर मार्केट में आपको तब पैसा लगाना चाहिए जब मार्केट गिरने लगे। दुनिया के 95% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में तब पैसा लगाते हैं जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद ये लोग मार्केट से बहुत नुकसान उठाते हैं। इसलिए दुनिया के सबसे सफल निवेशक शेयर तब खरीदते हैं जब शेयर नीचे की ओर जाता है। ये शेयर कुछ समय बाद बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। इसलिए अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो जब शेयर खरीदे जब वह नीचे की ओर जाए। आपको याद होगा जब कोरोना काल के समय जैसे ही शेयर गिरने लगे तब बहुत सारे लोगों ने डरकर सस्ते में शेयर बेच दिए, लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ और जो लोग उन शेयरों को खरीदे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उन शेयरों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अक्सर 95% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में यही गलती करते हैं कि सस्ते में शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही शेयर गिरने लगते हैं तो वह डरकर सस्ते में अपने शेयर बेच देते हैं। ऐसे में इन लोगों को बहुत नुकसान होता है, जबकि सफल निवेशक शेयर गिरने का इंतजार करते हैं। यानी असफल निवेशक शेयर गिरने पर शेयर को बेच देते हैं और सफल निवेशक शेयर गिरने पर खरीद लेते हैं।